Good morning, all my dear student of class 10th. भगवती प्रसाद भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपको प्रतिदिन इस बात से सूचित किया जा रहा है कि आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करें, विद्यालय में अन्य बच्चों को सूचित कर दें। बच्चों, हम लोग इंग्लिश प्रोज में फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड रिटन बाय मिस्टर जी.एल. फ्लैंट्स की डिटेल स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक या दो पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में एक खंड पढ़े थे। शेष बचे हुए से आज हम लोग देखते हैं। जैसे मिलान कीजिएगा। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. मिला? तो आइए देखते हैं। आप तो जानते हैं कि लेंचो का खेत थी उसका वरदान था। खेतों को पानी की जरूरत थी। उत्तर पूर्वी आसमान को देख करके उसने अनुमान लगाया बरसात होगी। उसका अनुमान सही था, बरसात हुई। वर्षा का सुखांतक अनुभव देने के लिए वह अपने घर से बाहर निकला, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो हुआ बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। आप तो जानते हैं कि बड़ी तेज हवा चलने लगी और हवा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वास्तव में ये ओले नए नए चांदी के सिक्के प्रतीत हुए थे। बच्चे अपने आप को घर में नहीं रोक सके, क्योंकि वे बरसे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए झपट पड़े थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। क्लाइमेट की इस हॉरर सीन को देखने के पश्चात लेंचो, who was the master of the house, says, it is really getting bad now. वास्तव में अब बुरा हो रहा है। अब तक तो अच्छा हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? बैड हो रहा है। Now which was full of badness. अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड माने आश्चर्य प्रकट किया। द मैन मीन्स आदमी, अर्थात लेंचो। लेंचो जो किसान था बेटा, उसने आश्चर्य के साथ कहा कि अब जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है। आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासेस क्विकली, इट माने अर्थात ओले का गिरना, पासेस माने समाप्त हो जाएगा, क्विकली माने जल्द ही। मुझे अनुमान है कि ओले गिरने जल्दी बंद हो जाएंगे। लेंचो सपोज्ड दैट द फॉलिंग ऑफ हिलस्टोन पास्ड क्विकली। ओले गिरने जल्दी बंद हो जाएंगे। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओलों का गिरना जल्दी समाप्त नहीं हुआ। इट मीन्स या डिड नॉट नहीं, पास माने समाप्त हुआ, क्विकली माने जल्द। द हेलस्टोन ओले फॉर एन आवर, एक घंटे तक रेंड बरसे। मैं गलत बोल गया। फॉर एन आवर, एक घंटे तक हेल ओले रेंड बरसे। ऑन द हाउस माने घरों पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी में, द कॉर्नफील्ड फसलों वाले खेतों में, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में। एक घंटे तक ओले घरों पर बरसे, बगीचे में बरसे, पहाड़ी में बरसे,
फसलों के खेत में बरसे और पूरी घाटी में बरसे। ओलों ने तांडव मचा दिया। All the surrounding was affected by hailstone which was falling at that time. उस समय जो ओले गिर रहे थे, चारों तरफ क्या हो गया, प्रभावित हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 घंटे तक ओले बरसते रहे, बरसते रहे, बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट। अगर फील्ड की बात किया जाए तो बिल्कुल सफेद हो गई थी। इतने ओले गिरे थे कि पूरी फील्ड सफेद हो गई थी। एज इफ मानो कबर्ड माने ढक गया था, बिट साल्ट माने नमक से। ऐसे लग रहा था कि पूरी फील्ड नमक से ढक गई हो, नमक की चादर ओढ़ चुकी हो। Not a leaf remained on trees. अगर पेड़ों की बात किया जाए तो बेटा पेड़ में एक पत्ते नहीं बचे थे। नाट नहीं, ए लीफ कोई पत्ती, रिमाइंड माने बची हुई थी, ऑन द ट्रीज माने पेड़ों में पत्तियां नहीं बची थी। ओले इतनी भयानक गिरे थे, इतने ज्यादा गिरे थे कि उन्होंने पेड़ की पत्तियों को तोड़ डाला था। रिजल्ट ये था, नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन ट्री। पेड़ों में कोई पत्ती नहीं बची हुई थी। द कॉर्न, अनाज, वाज टोटली, पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद हो गई थी। बेटा पूरी फसल नष्ट हो गई थी, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। रिजल्ट ये था कि दाने बिखर गए, फसल नाश हो गई। द फ्लावर्स माने पुष्प, बरगान माने चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स माने पौधों से। बेटा पौधों से पुष्प गिर गए, टूट गए, नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर विच वर ऑन द प्लांट एट टाइम वर डिस्ट्रॉयड। रीजन, द हेल फॉलिंग। ओले गिरने के कारण सारे पुष्प प्लांट्स चले गए। लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड माने भरी थी, विथ सैडनेस माने दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भरी हुई थी। लेंचो की जो अंतरात्मा थी बेटा, वो दुख से भर गई। वह किसान जो खेतों में काम करता था, जिसके बच्चे काम करते थे, जो खेतों से खाता था, जो खेतों से कपड़े पहनता था, जो खेतों से अपने घर की व्यवस्था देखता था, तो उसकी पूरी खेती नष्ट हो गई। क्या वह किसान हंसेगा, खुशियां मनाएगा, पटाखे फोड़ेगा? नहीं, गम, चिंता। तो इसलिए कहा जा सकता है, द सोल ऑफ लेंचो वाज फुल ऑफ सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन माने जब, द स्टॉर्म माने तूफान, हैड पास्ड माने समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, जब तूफान समाप्त हुआ, हवा बहना बंद हो गई, ओले गिरने बंद हो गए, ही स्टूड हुआ, खड़ा हुआ, इन द मिडिल माने मध्य में, आप द फील्ड माने खेत। लेंचो अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। जब बेटा ओले गिरने समाप्त हो गए, लेंचो अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा, अपने विचार को कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग माने आक्रमण, ऑफ लोकर्स माने टिट्टियों का, वुड हैव लेफ्ट माने छोड़ देता, मोर माने ज्यादा, देन दिस माने इससे। अगर टिड्डियों ने फसलों पर आक्रमण किया होता तो रिजल्ट ये होता कि इससे ज्यादा फसल बच जाती। टिड्डियों के आक्रमण, इससे ज्यादा फसल छोड़ देता, लेकिन इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस हेल हैज लेफ्ट नथिंग। इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इतना बड़ा दुश्मन, अगर टिड्डियों ने आक्रमण किया होता तो कुछ न कुछ छोड़ दिया होता, लेकिन इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं छोड़ा, सब का सब नष्ट कर डाला। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। प्यारे बच्चों, प्यारे बेटों, रिजल्ट ये बता रहा है
कि इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट पास ई सारोफुल वन, दैट माने वह नाइट माने रात, वाज थी ए सारोफुल वन एक दुख भरी रात। बेटा उस पहाड़ी के ऊपर बने हुए एकाकी घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के हृदय में दुख समा गया। इसलिए कहा जा सकता है कि वह रात एक दुख भरी रात थी। सब के सब दुखी थे और क्या करे थे, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क हमारे संपूर्ण कार्य के बदले में फॉर नथिंग कुछ भी नहीं मिला। हमारा संपूर्ण कार्य नष्ट हो गया, हमारा संपूर्ण कार्य बर्बाद हो गया, हमें हमारे कार्य के बदले में कुछ भी नहीं मिला। फॉर ऑल आवर वर्क हमारे संपूर्ण कार्य के बदले में फॉर नथिंग कुछ भी नहीं मिला। There's no one who can help us. There's no one कोई ऐसा नहीं है who जो हेल्प माने सहायता करेगा, बस माने हमारे पास, हमारे जान पहचान में, हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता करेगा। We'll all go hungry this year. बी माने हमें, आल माने सभी को, गो हंग्री भूखा रहना पड़ेगा दिस ईयर। लग तो यही रहा है कि हमें इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, वह रात सबके लिए दुख भरी रात थी और सबने यही सोचा कि हमारा कार्य बेकार हो गया, हमें हमारे कार्य के बदले कुछ भी नहीं मिला और अब हमारी सहायता कौन करेगा, कोई सहायता करने वाला नहीं है, हमें भूखो रहना पड़ेगा। बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, इन द हार्ट माने हृदय में, ऑफ ऑल माने सभी के, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट उस सोलेटरी एकाकी, हाउस माने घर में, इन द मिडिल माने मध्य, ऑफ द वैली माने घाटी। लेकिन घाटी के मध्य में उस एकाकी घर में जितने भी लोग रहते थे, ऑल द पीपल हु लिव्ड इन दैट हाउस which was situated on the crest of a hill was a solitary house। सभी लोगों के हृदय में जितने लोग उस एकाकी घर में पहाड़ी के मध्य में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, देयर वाज मीन्स थी ए सिंगल मार्क, एक होम माने उम्मीद। बेटा उन लोगों को केवल एक उम्मीद थी, क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। हमका नहीं, हाँ हम जो किताब लाई ही वो मंगनी लाई ना, हम तो मंगनी लाई जो नहीं है ना बेस डांस सीबीएसई बोर्ड है चाहिए। हाँ हाँ बेस डांस सीबीएसई का यूपी बोर्ड मांगे, मतलब बेस डांस एनसीईआरटी जी। तो प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है कि केवल एक उम्मीद थी सबको, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। सबके हृदय में यही एक उम्मीद थी कि ईश्वर मदद करता है। अब अगर खुदा बचाए तो बचे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। चारों तरफ अंधकार छा गया, बस मन में राम, वही है सहायता करने वाला, वही परम शक्ति है, उसके अलावा अब कोई नहीं है जो हमारे पेट को भर सकता है। डोंट बी सो अपसेट, डोंट माने मत, बी माने बनो, सो माने बहुत, अपसेट माने परेशान। सब लोग अपने आप में इस तथ्य को सोच रहे हैं, अंतरात्मा उन्हें एक सांत्वना देते हुए कह रही है कि ज्यादा परेशान मत होइए। डोंट माने मत, बी माने बनो, सो माने बहुत, अपसेट माने परेशान, ज्यादा परेशान मत बनिए। इवन दो यद्यपि दिस सीम्स, या लगता था, लाइक ए टोटल लॉस, पूरा नुकसान, यद्यपि यह पूर्ण रूप से नुकसान प्रतीत होता।
ऐसे लगता था कि यह पूर्ण रूप से नुकसान हो चुका। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन, कोई नहीं, डाइज माने मरता है, ऑफ हंगर माने भूख से कोई नहीं मरता है। इस बात को याद रखिए। सबकी अंतरात्मा सबको सांत्वना दे रही है कि भूखो कोई नहीं मरता। नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर माने भूख से। दैट्स व्हाट दे से, दैट्स माने इसलिए, व्हाट जो, दे माने वे, अर्थात उस एकाकी घर में रहने वाले लोग, से माने कहते हैं, इसलिए उस एकाकी घर में रहने वाले लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। थोड़ा कोई भूख से नहीं मरता है। सबकी अंतरात्मा सबको सांत्वना दे रही है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल संपूर्ण, ऑल थ्रू संपूर्ण द नाइट माने रात, पूरी रात। लिंचो थॉट, लिंचो सोच रहा था, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी मात्र एक उम्मीद के संदर्भ में। क्या उम्मीद थी बेटा? हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, सॉरी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर सहायता करता है। बस पूरी रात सबके दिमाग में एक उम्मीद थी। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लिंचो थॉट, लिंचो सोच रहा था, ओनली मात्र ऑफ हिज, अपनी वन होप, एक उम्मीद के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इन इंस्ट्रक्शन, एज जिस प्रकार से ही माने उसे, हैड बीन इन इंस्ट्रक्टेड, हैड बीन था बेटा, इन इंस्ट्रक्टेड माने बताया जाना, निर्देशित करना, जिसकी आंखें, जिस प्रकार से वह निर्देशित किया गया था। सी माने देख रही थी, एवरीथिंग माने सब कुछ, जिस प्रकार से मन मस्तिष्क हृदय ने लेंचो को निर्देशित किया था, उसी प्रकार से लेंचो की आंखें सब कुछ देख रही थी। Even what is deep in the one consciousness, even what जो is माने है, डीप माने गहराई में, इन वंश माने किसी के, कॉन्शियसनेस माने अंतःकरण, जो हर व्यक्ति के अंतःकरण में मौजूद था। हेल्प फ्रॉम गॉड, वो सब लेंचो को दिखलाई पड़ रहा था कि ईश्वर सहायता करता है। लेंचो वाज एन एक्स ऑफ मैन, बेटा लेंचो मानव तो था, लेकिन मानव के रूप में एक बैल था, अर्थात वह बैलों की तरह कार्य करता था। लेंचो वाज था एन ऑक्स, एक बैल, ऑफ ए मैन, एक मानव के रूप में, वर्किंग कार्य करता था, लाइक एन एनिमल, एक पशु की तरह, इन द फील्ड्स माने खेतों में, बेटा वह अपने खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था, पशुओं की तरह कार्य करता था। बट लेकिन स्टिल, फिर भी ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। लेकिन फिर भी लेंचो को लिखना और पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, उषा काल के समय, he began to write, उसने लिखना शुरू किया, ए लेटर, एक पत्र। बेटा अगले रविवार को उषा काल के समय उसने, अर्थात लेंचो ने, एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। जो संडे आया बेटा, उस संडे को उषा काल के समय लेंचो ने एक पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। विच, जिसे ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन माने नगर को, जिस पत्र को लेंचो स्वयं नगर लेकर के गया। कहाँ लेके गया? द प्लेस माने स्थान, इन द मेल माने डाकघर, अर्थात डाकघर के स्थान पर जिस पत्र को लेंचो स्वयं लेकर के जाता है। इट वॉज नथिंग लेस, इट माने यह जो लिखा गया था, वाज था, नथिंग लेस कुछ और नहीं, देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र के अलावा। बेटा यह जिस लिखे हुए कागज के टुकड़े को लेकर के लेंचो टाउन गया था, यह ईश्वर को
ईश्वर के भेजे जाने के लिए पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। गॉड हीरो उसने लिखा। लेंचो ने पत्र में लिखा, गॉड, हे प्रभु, हे परम शक्ति, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखा रहूंगा, दिस ईयर, इस वर्ष। हे प्रभु, हे परम शक्ति, ओ गॉड, अगर आपने मेरी सहायता नहीं किया तो मैं और मेरा परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोस। बेटा पीसोस मुद्रा है। आई नीड, मुझे जरूरत है, 100 पीसोस। कितना बेटा? पीसोस। मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। क्लियर हुआ? ईश्वर, यदि आपने मेरी सहायता नहीं किया तो मुझे इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। इस संदर्भ में मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू, ताकि, सो माने बुआई कर सकूं, माई फील्ड, अपने खेतों की, अगेन माने पुनः, ताकि मैं पुनः अपने खेत की बुआई कर सकूं। इन ऑर्डर दैट, ताकि, टू सो माने बुआई करना, माई फील्ड, अपने खेत की, अगेन माने पुनः, ताकि मैं पुनः अपने खेत की बुआई कर सकूं, एंड टू लिव, जीवन यापन कर सकूं, अंटिल, जब तक कि नहीं, द क्रॉप माने फसल, कम्स माने आ जाती है, जब तक फसल नहीं आ जाती, नहीं तैयार हो जाती, तब तक हम खा सके और अपने जीवन को व्यतीत कर सके। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, तूफानी ओले ने डॉट सब कुछ बर्बाद कर डाला। बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेंचो ने अपने पत्र में क्या लिखा था, तो आपके सामने है, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों को पुनः बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जी सकूं जब तक कि फसल ना आ जाए। बिकॉज द हिल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने सब कुछ नष्ट कर डाला है, तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर डाला है। आगे बढ़ते हुए बेटा हम लोग अगले पैराग्राफ में देखते हैं। अगला पैराग्राफ बताता है, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर। क्या लिखा बेटा? ईश्वर लिखा। जैसे हम लोग जब पत्र लिखते हैं तो वहां पर लिखते हैं हिंदी में सेवा में, इसी के स्थान पर इंग्लिश में लिखा जाता है टू, उसके बाद जिसको पत्र भेजना होता है उसका नाम लिखा जाता है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन ए इनवॉल्व, एक लिफाफे के ऊपर, एक लिफाफे के ऊपर बेटा, एक लिफाफे के ऊपर लेंचो ने क्या लिखा? टू गॉड। लेंचो ने एक लिफाफे पे ऊपर टू गॉड लिखा, एंड पुट, और डाल दिया, द लेटर माने पत्र को, इनसाइड माने अंदर, और उस पत्र को इस लिफाफे के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल, अब भी, ट्रबल्ड माने परेशान था, और बेटा वह अब भी परेशान था, अभी उसकी परेशानी दूर नहीं हुई थी। एंड वेंट टू टाउन, और कहाँ गया? कस्बे को गया, नगर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ बेटा? डाकघर को गया। ही प्लेस्ड, उसने चिपकाया, स्थान दिया, ए स्टैम्प, एक टिकट को, बेटा उसने इसी लिफाफे पर क्या लगाया? टिकट लगाया, ऑन द लेटर, पत्र, उसने पत्र में एक टिकट लगाया। एंड, और ड्राफ्ट माने टपका दिया, इट माने इसे, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में, और इस पत्र को लेंचो ने पत्र पेटिका में डाल दिया। बेटा उस पत्र को लेकर के लेंचो कहाँ पहुंचा? पोस्ट ऑफिस पहुंचा।
उस पर टिकट लगाया, स्टैंप लगाया, ठीक है ना। और स्टैंप लगाने के बाद उसने उसे क्या किया बेटा, उसने उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। चले आगे। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वन माने एक, एम्प्लॉयज माने कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी डाकघर में काम करते थे उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी हुआ जो था ए पोस्टमैन, जो क्या था बेटा, पोस्टमैन था, डाकिया था। एक कर्मचारी जो डाकिया था, डाकिया होने के साथ साथ आल्सो हेल्प माने सहायता करता था एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर, बेटा डाकघर के कार्यों में भी सहायता करता था। वह ऐसा व्यक्ति था, डाकिया के पद पर तो कार्य करता ही था, साथ ही साथ डाकघर के काम में भी कार्य करता था, अर्थात सहयोग करता था। वो गया, पत्र पेटिका खोला, पत्र पेटिका खोलने के बाद लेंचों के द्वारा डाले गए पत्र को निकाला और निकालने के बाद बेंट माने गया टू हिज बॉस। बेटा बॉस कहा जाता है अधिकारी को, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग माने हंसते हुए, हार्टली माने तेजी से, और ठहाका लगा करके तेजी से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, अधिकारी के पास गया। एंड शोड, और दिखलाया, हिम उसे, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए लिखा गया पत्र, और अपने अधिकारी को ईश्वर के लिए लिखे गए इस पत्र को दिखलाया, अपने अधिकारी को ईश्वर के लिए लिखे गए इस पत्र को दिखलाया। अंडरस्टैंड। नेवर इन हिज कैरियर, नेवर माने कभी नहीं, इन हिज माने अपने, कैरियर, कैरियर माने जीवन काल, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में, बेटा जब से वो डाकिया बना तब से लेकर के आज तक अपने डाकिया के रूप में अपने जीवन काल में नेवर कभी नहीं हैड ही नोन, वह जानता था दैट एड्रेस, उस पते को। प्यारे बच्चों, जब से वो डाकिया बना तब से लेकर के आज तक उसे यह पता नहीं मालूम था कि ईश्वर का घर कहाँ है, वो रहता कहाँ है, वो कैसे है। इस तथ्य से आपका पोस्टमैन विदित नहीं था, इसलिए वो हंस रहा था। एंड शोड माने दिखलाया, हिम माने उसे, अर्थात अपने बॉस को, द लेटर माने पत्र, टू गॉड माने ईश्वर, ईश्वर का पत्र अपने बॉस को दिखलाया। आगे चलें। मैं गलत बोल गया, नेबर, हाँ फिर से देख लो बेटा। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हुआ आज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प, और सहायता करता था एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, और डाकघर में सहायता भी करता था। बेंट गया टू हिज बॉस, अपने अधिकारी के पास, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली माने तेजी से, एंड शोड दिखलाया, हिम उसे, द लेटर पत्र, टू गॉड, और उसे ईश्वर का पत्र दिखलाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में एज ए पोस्टमैन, डाकिया के रूप में, ही नोज दैट एड्रेस, वह इस पते को नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, डाकपाल, डाक अधीक्षक, ए फैट, एक मोटा आदमी था। एमिएबल फेलो, एमिएबल माने मिलनसार, फेलो माने व्यक्ति, बेटा बड़ा ही मिलनसार व्यक्ति था, हर व्यक्ति से संपर्क बना करके रखता था। आल्सो ब्रोक आउट माने फूट पड़ा, लाफिंग माने हंसी में। डाक अधीक्षक, डाकपाल भी उस पत्र के लिखे हुए पते को देख करके हंसी में फूट पड़ा और ठहाके लगा करके हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट माने मुख्य रूप से, इमीडिएटली माने तुरंत ही, टर्न हुआ, हो गया, बदल गया, सीरियस माने गंभीर, लेकिन मुख्य रूप से वह अर्थात डाक अधीक्षक भी गंभीर हो गया।
एंड और टाइपिंग माने थपथपाते हुए द लेटर माने पत्र को ऑन हिज डेस्क अपने डेस्क पर, और पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड माने टिप्पणी किया। बेटा उस पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए उस डाकपाल ने कमेंट किया, टिप्पणी किया और कहा व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। वाह, यह व्यक्ति जिसने ईश्वर को पत्र लिखा उसके अंदर अडिग विश्वास है, अटूट विश्वास है। क्या विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूं, आई हैड द फेथ, काश वह विश्वास मेरे पास होता। आप द मैन, उस आदमी का, मैं तो यही चाहता हूं, काश वह विश्वास, उस व्यक्ति का विश्वास मेरे पास होता, हु जिसने रोट माने लिखा है दिस लेटर, यह पत्र, जिस व्यक्ति ने यह पत्र ईश्वर को लिखा है। स्टार्टिंग अप माने प्रारंभ कर दिया, एक क्रॉसपॉन्डेंस माने पत्र व्यवहार विद गॉड, ईश्वर के साथ, जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार प्रारंभ कर दिया है। काश वह विश्वास मेरे पास होता। प्यारे बच्चों, आपके पास 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूं कि एक लेक्चर में कवर करें। अगर हम एक पैराग्राफ आज पढ़ा देते हैं तो अगला लेक्चर बड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि यहीं पर विराम दिया जाए। तो बेटा आप तो जानते रहे हैं कहाँ से हम चले, क्रॉसपॉन्डेंस। क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड। बेटा ध्यान देना, हम लोग शुरू किए थे अपना इट इज रियली से लेकर के अंत में समाप्त कर रहे हैं क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड। प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा। मैं आपको पुनः सूचित करूंगा कि आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लीजिए बीपीओ में, और साथ ही साथ अन्य बच्चों को भी सूचित कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सहयोग करते रहिए, हम आपका साथ निभाएंगे। थैंक यू ऑलमाइटी।